जय हिंद। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ए और एन का प्रयोग। ए एन का प्रयोग किस किस सेंटेंस में करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट रूप से आपको बताने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीखना चाहते हो तो कंप्लीट देखिए वीडियो को, वरना आदत देखने के बाद वीडियो का सीख नहीं सकते। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ए और एन का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग एक के लिए किया जाता है। एक के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ए और एन का हिंदी अर्थ में एक होता है। ए और एन का हिंदी अर्थ एक होता है। वही बात को हम यहाँ लिख रहे हैं। ए एंड एन का हिंदी अर्थ हिंदी अर्थ एक होता है। हिंदी अर्थ एक होता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। वैसा नाउन जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन हो। कॉमन और कलेक्टिव नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। हम बारी बार से टॉपिक बाई टॉपिक लिख देंगे, आपको नोट कर लेंगे, बाद में हम आपको एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। ए एंड एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नॉन कैसा होना चाहिए? कॉमन नॉन कैसे होता है? कॉमन नॉन या फिर कलेक्टिव नॉन। नॉन कॉमन नॉन होना चाहिए। कॉमन नॉन या कॉमन नॉन और कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन के पहले किया जाता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नॉन होना चाहिए। कॉमन और कलेक्टिव नॉन के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, ए और एन का प्रयोग नॉन के पहले किया जाता है। यदि नॉन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई अगर नॉन के पहले एडजेक्टिव, यदि नॉन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव रहे तो ए एंड एन का प्रयोग अपने से पहले वर्ड के अनुसार होता है। एग्जाम्पल देखिए, सी इज गर्ल। अब यहाँ देखिए नॉन है। नॉन के पहले हमें आर्टिकल लगाना है। नॉन के पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना है। ए और एन के प्रयोग तो हम बताएं, आर्टिकल का प्रयोग ए और एन का प्रयोग नॉन के पहले किया था। वर्ड के अनुसार यहाँ क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे, एक यूज करेंगे। घबराइए मत, आपको हम ए और एन का प्रयोग इसके बाद बताने वाले हैं। लेकिन आप सीखिए सिर्फ नॉन के पहले क्या था। आप इतना सीख लिए कि नॉन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, यदि सी डॉट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे ए और एन आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गर्ल देख नहीं, गर्ल को देखकर आपको ए और एन को चूज नहीं कर सकते हैं।
गर्ल को देखकर आपको ए और एन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब और एडजेक्टिव रहे तो ए और एन का प्रयोग नाउन अपने से पहले वर्ड के अनुसार, अपने से पहले वर्ड के अनुसार का ए का और एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ए और एन लगाएंगे। अभी मानिए ए और एन की प्रयोग करेंगे, ए और एन लगाएंगे। इसका पहले क्या आ रहा है, इसका पहले, इसके बाद में पहले से जस्ट पहले क्या आ रहा है, ए ब्यूटीफुल। इसका इसके नजदीक में क्या है, इसके नजदीक में ब्यूटीफुल है, इसके नजदीक में ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल वर्ड के अनुसार हम लोग, ब्यूटीफुल वर्ड के अनुसार हम लोग ए वन का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या लगाएंगे, ए। हम इसको देख के नहीं लगाए, इसको देख के ए का प्रयोग नहीं किया, ब्यूटीफुल को देख के ए का प्रयोग किया। तीसरा यहाँ क्या कहता है, सी इज डॉटेड वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ भी आपको ए और एन चूज करना पड़ेगा, ए और एन चूज कर। आप यहाँ ए और एन के नजदीक वाले, ए और एन के नजदीक वाले शब्द के अनुसार ही आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। आपको दिक्कत ही यहाँ पे आपका लिए ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग नजदीक उसके नजदीक वाले, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ए और का प्रयोग उसके नजदीक वाले वर्ड के अनुसार होता है। देखिए तो ए और एन के नजदीक में कौन है, ए और एन के नजदीक में भार भेरी है, ए और एन के नजदीक में भेरी आ रहा है, तो हम लोग भेरी के अनुसार ए और एन का प्रयोग करेंगे। भेरी के अनुसार हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे, ना कि ब्यूटीफुल और गर्ल के अनुसार, ना कि गर्ल और ब्यूटीफुल के अनुसार। ए और एन का प्रयोग उसके नजदीक में आने वाले वर्ड के अनुसार होता है। यहाँ भी के जगह क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए लगाएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, ए और एन का प्रयोग इसके बाद जस्ट सिखाने वाले हैं। आप इतना समझिए कि ए के प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब कोई शब्द, जब कोई हिंदी वाक्य में, जब नॉन के पहले हम लोग ए का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नॉन के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। अगर नॉन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हम लोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। अगर नॉन के पहले एडजेक्टिव रहे और उसके पहले एडवर्ब आ जाए तो हम लोग एडवर्ब के अनुसार ही ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इस सेंटेंस में नॉन के अनुसार किया, इस सेंटेंस में नॉन के अनुसार आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के अनुसार ए का प्रयोग किया है, इस सेंटेंस में एडवर्ब के अनुसार ए का प्रयोग किए हैं। तो ए और एन का प्रयोग उसके नजदीक वाले वर्ड के अनुसार होता है। अब हम लोग सीखेंगे सही से ए और एन का प्रयोग इतना होता है, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। तो ये तीसरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, उसके बारे में आपको बताते हैं। हम लोग बचपन में सिखाया गया था कि बाबू अगर कोई वर्ड के पहला लेटर वोवेल हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, और कि कोई वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो उसमें उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहाँ हम लोग को अधूरा बताया गया था, पूरा नहीं बताया गया था। हम लोग को ए और एन का प्रयोग लेटर के अनुसार नहीं, उच्चारण के अनुसार करना होता है। ए और एन का प्रयोग लेटर के अनुसार नहीं, उच्चारण के अनुसार करना होता है। हम उसके बारे से लिखते हैं, आपको नोट करना होगा और नोट कर लेंगे। देखिए ए एंड एन का प्रयोग मीनिंग के अनुसार नहीं, स्पेलिंग लिख देते हैं, स्पेलिंग के अनुसार नहीं, उसके उच्चारण के अनुसार होता है। इंग्लिश लेटर 26 होते हैं। इंग्लिश लेटर 26 होता है। उस 26 लेटर में से 5 को वोवेल लेते हैं, 5 को वोवेल लेते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 लेटर वोवेल लेते हैं, बाकी लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं। इंग्लिश लेटर 26 होते हैं।
होते हैं उसमें से उसमें से 5 वोवेल होते हैं। 5 वोवेल लेटर 5 वोवेल लेटर तथा 21 कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। हम लोग को ए और एन का प्रयोग लेटर के अनुसार नहीं, उसके उच्चारण के अनुसार किया जाता। हम लोग को ए और एन का प्रयोग लेटर के अनुसार नहीं, उसके उच्चारण के अनुसार किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा क्या कहता है, जिस नॉन का उच्चारण स्वर्ण ध्वनि आई मीन वोवेल साउंड से स्टार्ट, जिस नॉन का उच्चारण स्वर्ण ध्वनि वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं तथा जिस नॉन के उच्चारण व्यंजन ध्वनि आई मीन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जिस नॉन का पहला उसका उच्चारण अगर स्वर्ण ध्वनि से स्टार्ट होता हो, जिस नॉन का उच्चारण स्वर्ण ध्वनि से स्टार्ट होता हो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, और जिस नॉन का उच्चारण व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखिए, अब स्वर्ण ध्वनि क्या, वोवेल साउंड कौन कौन बचाएंगे, ए आ ई से लेकर आने तक। कॉन्सोनेंट साउंड का खा गा यहाँ तक हो जाएंगे। तो जिस नॉन का उच्चारण स्वर्ण ध्वनि से स्टार्ट होगा, आई मीन वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। और जिस नॉन का उच्चारण व्यंजन ध्वनि आई मीन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। इतना होता नहीं, उसको हम आपको बताते हैं। देखिए, लोगों का कहना रहता है कि जिस नॉन का पहला लेटर वोवेल लेटर होता है उसमें एन के प्रयोग करते हैं, और जिस नॉन का पहले लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम लोग लेटर के अनुसार ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए और एन का प्रयोग उनके उच्चारण के आरंभ करने के अनुसार किया जाता है। अगर कोई नॉन का पहला उच्चारण स्वर्ण ध्वनि आई मीन वोवेल साउंड से स्टार्ट होता हो उसमें एन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई नॉन का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट उसमें ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वोवेल लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड का उच्चारण भी वोवेल साउंड से होंगे। ये जरूरी नहीं कि वोवेल लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड का भी साउंड वोवेल साउंड से स्टार्ट होंगे। हम उसका कभी कभी हम लोग का व्यंजन ध्वनि से भी स्टार्ट होता है। देखिए, वोवेल साउंड
सॉरी वॉवेल लेटर से स्टार्ट स्टार्ट होने वाले वर्ड वर्ड का उच्चारण जरूरी नहीं कि वॉवेल साउंड से ही वोवेल लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड का उच्चारण जरूरी नहीं कि वोवेल साउंड से ही होगा होगा। देखिए एग्जाम्पल, सॉरी सी इज डॉट डॉट वाई, हम लोग ए और एन भरना, नॉन कंसर्न। सी इज डॉट डॉट बॉय, यहाँ पे ए लगाएंगे एन लगाए, तो नॉन का आप उच्चारण देखिए, बॉय, तो बॉय हम लोग कैसे लिखते हैं, बॉय ऐसे लिखा था, बॉय हिंदी में कैसे लिखते हैं, बॉय। तो बॉय का उच्चारण हम लोग का व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो रहा, आई मीन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा। बॉय का उच्चारण हम लोग को कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा, तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ही इज ए बॉय, क्यों? क्योंकि हम लोग बी का अनुसार नहीं लगाए हैं, ए का प्रयोग हम बी का अनुसार नहीं लगाए हैं, बी का अनुसार नहीं हम लोग वॉइस का ई बॉय के अनुसार उच्चार ए का प्रयोग किए हैं, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं ए और एन का प्रयोग मीनिंग के अनुसार नहीं, वहां साउंड के अनुसार, उच्चारण के स्टार्ट होने के अनुसार किया जाता है। दूसरे यहाँ पर देखिए, राजू इज डॉट डॉट एस डी ओ, हम लोग का यहाँ भी ए और एन भरना, राजू ही डॉट डॉट एस डी ओ, राजू एक, यहाँ पे ए और एन भरना हम लोग, तो हम लोग एस के अनुसार लोगों को, बच्चे लोग क्या करता है, एस के अनुसार सर ये कॉन्सोनेंट लेटर है, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, जो गलती हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग एस लिखते हैं ऐसे, एस हिंदी में ऐसे लिखा था, जो जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल साउंड हो रहा, आई मीन स्वर्ण ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है, एस स्वर्ण ध्वनि से स्टार्ट हो, इसका पहले हम लोग ए का नहीं एन का प्रयोग करेंगे। राजू यूज एन एस डी ओ। दूसरा यहाँ पर देखिए, तीसरा देखिए, रामू इज डॉट डॉट ऑनेस्ट मैन, यहाँ हम लोग ए और एन भरना, तो हमको पता है मैन या नॉन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो ए और एन का प्रयोग उसके नजदीक वाले वर्ड के अनुसार होता है। ए और एन के नजदीक में कौन है, ऑनेस्ट, हम लोग इसको होनेस्ट नहीं पढ़ा था, होनेस्ट नहीं पढ़ते, बच्चे लोग क्या करें, सर ये एच है, कॉन्सोनेंट है, इसमें ए लगा दिए, जो गलती हो जाता है, हम लोग इसको होनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ा जाता, और ऑनेस्ट का उच्चारण स्वर्ण ध्वनि से स्टार्ट हो रहा, ऑनेस्ट का उच्चारण हम लोग स्वर्ण ध्वनि से स्टार्ट हो रहा, इसीलिए इसमें एन का प्रयोग करेंगे। राजू इज एन ऑनेस्ट मैन। चौथा एग्जाम्पल देखिए, राम से ब्रदर डॉट डॉट राम ब्रदर वाज डॉट डॉट ब्रैब प्लेयर, हम लोग यहाँ भी ए और एन भरना, राजू ब्रदर वाज डॉट डॉट ब्रैब प्लेयर, यहाँ पर हम लोग ए और एन भरना। हम आपको बताए हैं ए और एन का प्रयोग उसके नजदीक वाले वर्ड के अनुसार होता है, जिसके नजदीक में क्या है, ब्रैब है, ब्रैब का पहला लेटर क्या है, बी, तो बी का हम लोग हिंदी में लिखते थे, हिंदी में लिख के देखिए ब्रैब कैसे लिखा था,
ब्रैब, ब्रेव, ब्रैब सॉरी ब्रैब। ब्रैब का पहला लेटर ब है, पहला लेटर ब है जो व्यंजन ध्वनि निकाल रहा, जो व्यंजन ध्वनि निकाल रहा, आई मीन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा। ब्रैब का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक का प्रयोग करेंगे। हम आपको बार बार बता रहे, बार हम बी के अनुसार ए का प्रयोग नहीं किया है, इसके उच्चारण के अनुसार ए का प्रयोग किया है। इसके ब्रैब से, ब्रैब इसको बोलते हैं, बात से स्टार्ट हो रहा जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा, इसलिए हम लोग बी का ए का प्रयोग किया। तो पांचवा यहाँ पर देखिए, पांचवा देखिए, सी हैज डॉट डॉट वन रुपी नोट। उसके पास एक रुपये का नोट है, उसके पास 1 रुपये का नोट है। हम लोग यहाँ ए और एन बनना, तो हम ए और एन के नजदीक वाले वर्ड के अनुसार करेंगे। इसके नजदीक में क्या, वन हम लोग ऐसे लिखते हैं, वन हम लोग को ऐसे लिखते हैं। और जो वाह जो है व्यंजन ध्वनि दे रहा, व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो रहा, वन का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक का प्रयोग करेंगे। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, सर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ये तो वोवेल है, इसमें ए का प्रयोग नहीं बाबू, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ए और एन का प्रयोग मीनिंग के अनुसार, लेटर के अनुसार नहीं किया था, उसके उच्चारण का स्टार्ट होने के अनुसार किया था। जिस नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है उसमें ए का प्रयोग करते हैं, जिस नाउन का उच्चारण वोवेल साउंड से होता है उसमें एन का प्रयोग करते हैं। वन हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका उच्चारण वन होता है, वन हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। 6 एग्जाम्पल देखिए, रमेश बिल बी डॉट डॉट ऑनरेबल पर्सन। यहाँ हम लोग ए और एन भरना, ऑनरेबल लिखा हुआ, रमेश बिल बी डॉट ऑनरेबल पर्सन। हम लोग यहाँ पे ए और आर्टिकल का प्रयोग करना है, ए और एन लगाना है, तो हम लोग एज को देख के, बच्चे लोग क्या करेंगे, एज को देख के क्या कर देंगे, एन लगा देंगे, जो गलती हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बार बता रहे ए और एन का प्रयोग उसके उच्चारण के अनुसार किया जाता है, ना कि स्पेलिंग के अनुसार। ऑनरेबल पहले आप हिंदी में लिख के देखिए, ऑनरेबल ऐसे लिखा था, ऑनरेबल, जिसका फर्स्ट लेटर स्वर्ण ध्वनि है, जिसका फर्स्ट लेटर स्वर्ण ध्वनि है और इसका उच्चारण भी वोवेल साउंड स्वर्ण ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग ए का प्रयोग नहीं करके एन का प्रयोग करेंगे। आप ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पे एच है, अब एन का प्रयोग किया है, एच कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, ए का प्रयोग हम लोग उच्चारण के अनुसार करते हैं, तो उच्चारण उसका ऑनरेबल आई मीन ओ से स्टार्ट हो रहा, इसीलिए हम लोग यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, ए और एन का प्रयोग सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, नॉन कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन होना चाहिए। ए और एन का प्रयोग में उच्चारण के अनुसार होता है, ना कि मीनिंग के अनुसार होता है। ए और एन का प्रयोग उसके नजदीक वाले वर्ड के अनुसार किया जाता है, ना कि नॉन के अनुसार। यहाँ हम आपको बताए हैं ऑनेस्ट मैन, या मैन नॉन था, ऑनेस्ट एडजेक्टिव था, ऑनेस्ट एडजेक्टिव। तो ए और एन के नज़दीक में जो वर्ड होते हैं, उसके अनुसार ही ए और एन का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोग ए और एन का प्रयोग सही से सीख चुके हुए। आप लोग कोई सा ट्रांसलेशन बुक निकालिए और उसमें आर्टिकल चैप्टर निकालिए और बना कर देखिए, आपसे बनता ही नहीं। जब तक आप बनाइएगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सीखेंगे नहीं। जब तक गलत नहीं कीजिएगा, सही नहीं कीजिएगा, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके हैं। मेहनत एक सुनहरी वाह कुंजी है, मेहनत सुनहरी का वाह कुंजी है, जिसके सहायता से भविष्य के भी दरवाजे खुल जाते हैं। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, आपका मेहनत रंग लाएगी। बस सिर्फ अब बनाइए। मिलते हैं अगला वीडियो में। आई होप इसके लिए जय हिंद।